नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामलाल जांगीर। दोस्तों, आज का अपना जो वीडियो है उनका विषय है 10वीं क्लास या फिर अन्य क्लास के जो विद्यार्थी हैं और बड़े प्रश्न होते हैं उनके उत्तर है वो कैसे लिखने हैं। बड़े प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, ज़्यादातर सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए समस्या आती है। बड़े प्रश्न में सही लिख करके आते हैं, लेकिन वहाँ जो अंकन होता है उसमें मान लिया 5-6 नंबर का प्रश्न है और पूरा सही लिखा है, उसके बावजूद भी है वो अंक कट जाते हैं। तो ये क्यों कटते हैं? तो ये जहाँ तक मेरी जानकारी में वो लिखावट के ही करते हैं, लिखने के तरीके के करते हैं। आपने किस प्रकार से एग्जामिनर को समझाया है तो उनके हिसाब से उनके कारण ही नंबर है वो काटे जाते हैं। हालांकि इनका अलग से कोई कोटा नहीं है कि इनके जो लिखावट है वो कमज़ोर है जिनकी वजह से इनके नंबर काटे जाए। तो नंबर काटने का जो मुख्य मुद्दा है, इनसे कैसे बाहर निकले और पूरे में से पूरे अंक कैसे प्राप्त करें, बड़े प्रश्न होते हैं उनमें कैसे लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यही कहूँगा, जो प्रश्न है आपके सामने बड़ा प्रश्न होता है वो हमेशा एक प्रश्न या फिर दो प्रश्न साथ में होते हैं, एक या दो प्रश्न साथ में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, इनके प्रभावों को समझाते हुए या फिर इनके प्रकार को बताते हुए इनके प्रभाव है उनको स्पष्ट कीजिए, या फिर इनके प्रकार को समझाते हुए इनके कारणों को स्पष्ट कीजिए। ऐसे बड़ा प्रश्न है वो आ सकता है आपके सभी विषयों से संबंधित, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान या फिर अन्य विषय में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बड़ा प्रश्न है उनको सर्वप्रथम आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद में अच्छे तरीके से समझना है कि मेरे से पूछा क्या गया है, इसमें क्या पूछा गया है और मुझे आंसर है वो किस हिसाब से देना है, कौन से प्रश्न का पहले देना और कौन से प्रश्न का है वो बाद में देना है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो जो पहले प्रश्न पूछा गया है उनका आंसर देना है और उसके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उनके क्या करना है, आंसर है वो देना है। अब बोर्ड की परीक्षा में आपको कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है, किस प्रकार से आप लिखेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने छोटे प्रश्न आएंगे, एक लाइन वाले प्रश्न। जहां तक आपकी कोशिश हो रेगुलर क्रमबद्ध रूप से आप उनका आंसर दीजिए, ठीक है। क्रमबद्ध रूप से आंसर देने के बाद में जैसे जैसे आप अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक और उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्नों तक आएंगे, तो निम्नात्मक प्रश्नों का आपको उत्तर कैसे देना है, बड़ा प्रश्न है आपके सामने। तो निम्नात्मक प्रश्नों का उत्तर देते समय थोड़ा विशेष ध्यान देना। ये अपने पास में कॉपी है, ठीक है। जिस प्रकार से बोर्ड की जो कॉपियां होती है, जो मॉडल कॉपी आपने देख ली होगी, मेरे चैनल पर जो मॉडल कॉपी करके आपको कॉपियां मिल जाएगी 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की भी, तो उसमें विद्यार्थियों ने कैसे लिखा है उनको भी आप देख लीजिए। जिनके 100 में से 100 अंक मिले हुए हैं उन विद्यार्थियों ने कैसे लिखा है। अब देखिए, ये बातें हैं वो हिंदी विषय के ऊपर भी लागू होती हैं, संस्कृत में भी लागू होती हैं और अन्य विषय जिनमें निम्नात्मक प्रश्न आते हैं उन पर भी लागू होती है। लिखावट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है आपके एग्जाम में, क्योंकि आपका जो मूल्यांकन होता है वो लिखित माध्यम का होता है। आपको सब कुछ याद है या फिर आप क्लास में अपने क्लास टीचर को सब कुछ बता देते हैं खड़े होकर के मौखिक रूप से, लेकिन एग्जाम में कॉपी में आपने सही नहीं लिखा और आपको सब कुछ याद था, कॉपी में अच्छे तरीके से आपको एग्जामिनर को समझा नहीं पाए, तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका मूल्यांकन है वो थोड़ा सा लो तरीके से होगा, यहाँ पे आपके अंक है वो कट सकते हैं। आप क्लास में मौखिक रूप से आप कैसे भी हो, लेकिन लिखित रूप में आपका कार्य बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिनकी वजह से आप है एग्जाम में 100% अंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जानकारी मैंने अन्य वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दी है, लिखना कैसे है, लिखावट कैसे सुधारनी है, उनका वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल दिया है, उन्हें भी आप देख लेना।
और उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न, ये वाला थोड़ा वीडियो जरूर देख लेना, जिनकी लिखावट खराब है वो पिछला वीडियो देख करके अपनी लिखावट है वो सुधार लीजिएगा। अब इसमें निम्नात्मक प्रश्न में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले आपको एक भूमिका के रूप में या फिर प्रस्तावना के रूप में थोड़ी सी जानकारी वो एग्जामिनर को समझानी है। एग्जामिनर आपसे प्रश्न कर रहा है, आपको यह समझना है कि एग्जामिनर मेरे से प्रश्न कर रहा है, यानी एग्जामिनर को समझाना है मेरे से, मेरे पास में सब कुछ है, सारी जानकारी है, और एग्जामिनर को समझाना है, यानी जो कॉपी चेक कर रहा है उसे क्या करना है, समझाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप थोड़ी सी यहाँ पे क्या बनाओगे, प्रस्तावना बनाओगे। क्या बनाओगे? प्रस्तावना बेसिक जानकारी है, जो प्रश्न पूछा गया उनके बारे में लिखेंगे। ओके, लिखने के बाद में जो मुख्य भूमिका आती है वो अपन लिखेंगे, मुख्य भूमिका आती है वो लिखेंगे। जैसे कि अपन से पूछा गया था, पहले एक अपने उदाहरण लिया था पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित, और भी हो सकता है 1857 की क्रांति क्या है, कारण क्या है, प्रभाव क्या थे, असफलता के कारण क्या है, वो वैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो अपन पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कुछ जानकारी लेंगे, तो यहां प्रस्तावना में अपने बेसिक जानकारी कुछ लिख दी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, और उसके बाद में अपने टॉपिक लिया। अपन टॉपिक लगाएंगे यहां पे। बोर्ड एग्जाम में कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि एक ही पेन उपयोग करने की छूट है, ऐसा कहीं नहीं है। बोर्ड एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर नियमावली दे रखी होती है कॉपी के आगे, तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप 2 पेन यूज नहीं कर सकते। आप अच्छे तरीके से टॉपिक लगाइए। यहां पे 1 नंबर आपने लगा दिया टॉपिक लगाने के लिए, 1 नंबर यहां पे लगा करके फिर आप आगे लिख रहे हो, आपको क्या लिखना है। अपन उदाहरण के रूप में प्रश्न ले रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण। क्या ले रहे हैं? पर्यावरण प्रदूषण। ओके, पर्यावरण प्रदूषण अपन ने ये टॉपिक लगा दिया। अब टॉपिक कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर वहां पे मना करते हैं, या फिर हमारे स्कूल में गुरुजी ने मना किया है कि टॉपिक है वो उसी पेन से लगाइए, अलग पेन से न लगाएं। यहां पे आप टॉपिक है वो ब्लैक पेन से लगा सकते हैं। कौन सी पेन से? ब्लैक पेन से लगा सकते हैं, और टॉपिक को अंडरलाइन कीजिएगा, नीचे लाइन खींचिए, और उसके बाद में आपको चिन्ह कौन सा लगाना है, विवरणात्मक चिन्ह लगा करके ये वाली लाइन आगे आपको क्या करनी है, खाली छोड़ देनी है, और यहां से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? यहां से शुरू करना है, और यहां से शुरू करके जो जितनी आपकी जानकारी है वो आपको पूरी की पूरी लिखनी है। ओके, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, क्या है, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद में कुछ ज्योग्राफी में है, या फिर इतिहास में है, या फिर पॉलिटिकल साइंस में है। बड़े प्रश्नों में नंबर प्राप्त करने का जो तरीका है उसमें यह भी शामिल होता है। उसके बाद में 2 नंबर टॉपिक लिया आपने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, आपने देख लिया पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसका अर्थ आपने समझ लिया, अर्थ समझ लिया। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार ये ले लिया, पर्यावरण प्रदूषण के क्या प्रकार, फिर शिरोरेखा लगा दी, अंडरलाइन कर दी, और यहां विवरणात्मक चिन्ह लगा करके ये वाली लाइन पूरी अपने क्या कर दी, खाली छोड़ दी, और फिर यहां से शुरू करना है। यहां से शुरू करने के बाद में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों को हम निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं। यहां आप जैसे कि कोई प्रकार है, या फिर कोई क्रांति के कारण, मान लिया 1857 की क्रांति के कारण है, उनको भी आप लिख रहे हैं, तो उन्हें आप लिखिए, हम निम्न प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहां पे आप डायग्राम बना लीजिए। क्या बना लीजिए? संरचना बना लीजिए। जैसे कि इन पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों में आप लिख रहे हैं, तो एक डायग्राम आप यहां बना लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, और फिर ऐसे आप यहां गोला बना करके भी डायग्राम बना सकते हैं।
कोई नंबर नहीं काटेगा। विद्यार्थी डरते हैं एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाने से कि डायग्राम बनाएंगे तो नंबर काट लेंगे, लेकिन कोई नंबर नहीं काटेगा। अलग अलग तरीके होते हैं डायग्राम बनाने के। आप ऐसे भी बना सकते हैं, 4 प्रकार हैं, तो ये ले लिया, 4 प्रकार यहां लिख दिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे बनाते हैं और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। कुछ विद्यार्थी अलग अलग तरीके से डायग्राम बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं। कॉपी में देखे हैं, बिल्कुल जो बोर्ड की कॉपियां हैं उनमें मैंने देखे हैं, ऐसा भी विद्यार्थी बनाते हैं और पूरे में से पूरे अंक है वो प्राप्त करते हैं। तो ये आप ऐसा नहीं कि केवल कॉपी भरने के उद्देश्य से हम डायग्राम बना रहे हैं, सरल डायग्राम बना दीजिए आप, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इन्होंने 4 प्रकार है वो बताया। ओके, ये डायग्राम वाला काम तो अपने हो गया। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अपने डायग्राम बनाने के बाद में, डायग्राम बनाने के बाद में आपने को कैसे समापन करना है निम्नात्मक प्रश्न को, तो उसके बारे में देखिए। यहां पे सारी जानकारी अपने लिख दी। अब सब टॉपिक अपन लगाएंगे। मान लिया ये 2 नंबर अपना टॉपिक हो गया, दूसरे नंबर का जो मुख्य टॉपिक है उनका, अब सब टॉपिक लगाएंगे। तो सब टॉपिक अपने को कैसे लगाना है, तो यहाँ पे मेन मुख्य टॉपिक है वो यहां आ रहे हैं। ओके, अब देखिए मुख्य टॉपिक के बाद में सब टॉपिक लगा रहे हैं, तो उनको ऐसे भी लगा सकते हैं, अ भी लिख सकते हैं, या फिर ए भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे वो जानकारी यहां पे लिख देना। यहां पे आपने लिख दिया वायु प्रदूषण, और ब में आपने लिख दिया जल प्रदूषण, ऐसे करके ये सब टॉपिक अपने लिख दिए। इसी प्रकार जो जानकारी वो अपने लिख दी, फिर अपने 3 नंबर टॉपिक लिया, 3 नंबर टॉपिक की है वो जानकारी अपने लिख दी। और उसके बाद में आपने को क्या लिखना है, एक छोटी सी जानकारी अपने को यहां ये मुख्य टॉपिक छोड़ते हुए यहां पे लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, निम्नात्मक प्रश्न होता है उन्हीं में लिखना है, ठीक है। अब निष्कर्ष में वही जानकारी लिखनी है, आपने जितना ऊपर समझाया है उनमें मुख्य मुख्य बातें आपको क्या समझ में आई और क्या सार निकला। ये प्रश्न पूछा तो उनका क्या उद्देश्य था और इनका क्या सार निकला, उन सार को यहां पे लिखना है। तो इसी प्रकार निम्नात्मक प्रश्न है उनका आंसर आपको एग्जाम में देना है और अच्छे अंक है वो प्राप्त करने हैं। कुछ विद्यार्थी ये टॉपिक लगाते हैं वो इस तरफ लिख देते हैं, इस लाइन से इस तरफ। आपको इस लाइन से इस तरफ केवल प्रश्न संख्या लिखनी है, ये प्रश्न 1 नंबर, ये लाइन खाली छोड़नी है। कुछ विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न भी साथ में लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा यहां से शुरू करके उत्तर लिख दीजिए। ओके, यहां से शुरू करके उत्तर लिख दीजिए और अपना उत्तर है वो क्रमबद्ध रूप से इनकी जानकारी है वो देते जाइए। अगले वीडियो में अपन बोर्ड परीक्षाओं में और भी बेहतर जानकारी है वो उपलब्ध होगी, अगले वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।